नया चैप्टर, नाम है एसएचएम। एसएचएम की फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहली बात तो मोशन है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। हार्मोनिक और सिंपल, ये क्या हो रहा है? हार्मोनिक मोशन बेसिकली होता है ऐसे फंक्शंस जिनको हम साइन या कॉस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साइन के फंक्शन या कॉस के फंक्शन। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसे ही साइन ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ समथिंग की टर्म्स में जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हार्मोनिक, और सिंगल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हम रिप्रेजेंट कर पाए तो वो है सिंपल। ठीक है, अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का ओवरलैप हो रहा है तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स या हायर ऑर्डर या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला हार्मोनिक मोशन। सिंपल में क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा लगेगा, और मोशन मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का वैसे पता होगा आपको, नाम में ही है पीरियोडिक, जो एक टाइम पीरियड के बाद क्या करता हो? रिपीट करता हो अपने आप को, है ना। बोलो पीरियोडिक मोशन, व्हेन ए बॉडी इन मोशन रिपीट्स द मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक बॉडी अपने मोशन को रिपीट कर रही है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ मोशन या सिंपली पीरियड। ओके, कितने टाइम के बाद रिपीट कर रही है? जैसे मैं यहां जा रहा हूं, मैं यहां आ गया, अब मैं वापस चला गया, अब मैं फिर से वापस जाऊंगा, फिर मैं यहां से फिर पलट जाऊंगा। ऐसे देखो, फिक्स इंटरवल के बाद मैं अपने मोशन को रिपीट कर रहा हूं, तो मेरा मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। और जितने टाइम के बाद मैं अपने मोशन को एग्जैक्टली फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ द मोशन या सिंपली पीरियड। ठीक है भाई, जैसे मैं 5 सेकंड के बाद वापस इसी पोजीशन पे आ गया था जहां मैं शुरू में था, तो जो 5 सेकंड है वो क्या हो गया? पीरियड ऑफ द मोशन। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की बात है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ए पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आगे की तरफ है, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। पीरियोडिक भी है और आगे पीछे की तरफ है ना। ऐसे ऐसे वाला मोशन है, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम। पीरियोडिक मोशन के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स, मून मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, सही है ना। क्लॉक, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है ना। कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो बोलो वो एक फिक्स इंटरवल में क्या करेगा? सर्कल को पूरा कर लेगा और उसके बाद फिर से चालू हो जाएगा, तो बोलो उसका मोशन रिपीट हो गया ना, पीरियोडिक मोशन हो गया। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? बोलो पेंडुलम का मोशन। पेंडुलम देखा हो सबने, ऐसे ऐसे मूव करता है, यस और नो, और फिक्स इंटरवल के बाद करता है, दैट मींस कैसा मोशन है वो? ऑसिलेटरी मोशन है। और कोई एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा है आप लोगों ने? ये स्प्रिंग है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का, ये फर्श है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैंने इसको दबा के छोड़ दिया, क्या होगा? ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा। तो बोलो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन है छोटा सा सिंपल सा, फाइंड नेचर ऑफ मोशन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, OWN, ओन एक्सिस। बताओ, अपने खुद के एक्सिस पे अर्थ ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो बोलो पीरियोडिक मोशन है या नहीं है? पीरियोडिक मोशन है, यस। मोशन ऑफ बॉल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विद E इक्वल टू 1। E इक्वल टू 1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया भाई? 1। मतलब जितनी स्पीड से बॉडी टकरा रही है उतनी स्पीड से वापस आ रही है, यस और नो। अब बताओ, बॉल को यहां से गिराया, ये 5 की स्पीड से टकराई और 5 की स्पीड से वापस चली गई, तो इतनी हाइट तक जाएगी, यस और नो। फिर यहां से फिर से वापस गिरेगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहेगा। फिक्स इंटरवल के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, यस और नो, सही है। तो यानी कि ये भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है, और पीरियोडिक मोशन है उसमें भी कौन सी कैटेगरी में है? ये ऑसिलेटरी मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, बोलो मोशन रिपीट हो गया या नहीं हो गया? दैट मीन्स इट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है भाई। मोशन ऑफ पिस्टन इन एन इंजन, किसी इंजन में पिस्टन का मोशन कैसा होता है? पिस्टन देखे होंगे आपने किसी न किसी एनिमेशन में, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, है ना, गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी के इंजन के अंदर, ब्लॉक के अंदर पिस्टन मूव करते हैं, है ना, जब फ्यूल बर्न होता है तो उनका मोशन भी कैसा होता है? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। ठीक है भाई। ऑसिलेटरी बोलते हैं मतलब पीरियोडिक हो ही गया अपने आप। ठीक है ना। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक जो घड़ी है उसके हाथ ऐसे ऐसे टिक 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 मूव करते रहते हैं ना, तो बोलो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, लोडेड स्प्रिंग, लोडेड स्प्रिंग तो जो अभी बनाया था ना, उसको दबा के, स्प्रिंग पहले आराम से रखा हुआ था, मैंने ब्लॉक को दबा दिया थोड़ा सा या खींच दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया? स्प्रिंग को मैंने लोड कर दिया। अब जब वो मोशन होगा तो कैसा मोशन होगा भाई? ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है भाई। ठीक है। अब डेफिनेशन है, ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आपको सिर्फ याद करनी है, समझनी है, कोई ज्यादा इसमें आपको भड़क नहीं लेनी है। ठीक है ना। सिंपल से सिंपल टर्म्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है। हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन पता है ना, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन which can be expressed in terms of simple harmonic functions। हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। और हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन। साइन और कोसाइन दोनों ही क्या होते हैं? हार्मोनिक फंक्शन है, और जिस मोशन को साइन और कॉस की मदद से रिप्रेजेंट कर सके, दे आर कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो सिंपल हार्मोनिक। कोई दिक्कत है भाई? अच्छा। इन सच ए मोशन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? जिसमें बॉडी क्या होती है? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होती है ना। सही है भाई। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक बॉडी की। हम बेसिक एग्जांपल लेंगे, लोडेड स्प्रिंग वाला। ये एक स्प्रिंग हो गया, ये एक मास m हो गया भाई। अब मैंने क्या किया, पहले ये बताओ, ये कहां था? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था। क्या इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रही थी? नहीं। जब तक मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा नहीं, फोर्स थोड़ी लगेगी। जब मैं इसको खींचता हूं तो ये वापस खींचेगा, मैं दबाऊंगा तो वापस दबाएगा। लेकिन जब तक मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, तब तक फोर्स नहीं लगेगी ना। आराम से रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ स्प्रिंग जाके किसी को खुद से धक्का तो नहीं मारता ना। ठीक है। तो ये अब ये आराम से रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, यानी कि ये क्या है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सही है भाई। ओके। अब इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं। जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं तो बोलो स्प्रिंग दब गया। स्प्रिंग क्या करेगा? इसको वापस इधर की तरफ धक्का मारने लगेगा। स्प्रिंग जब धक्का मारता, कॉमन सेंस है हमारी वैसे भी, स्प्रिंग जब धक्का मारेगा तो बोलो फोर्स कहां होगी? इधर की तरफ। मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ था? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, and force F starts acting on the right side. Yes or no? What is the magnitude of this force? Kx. And what is the direction opposite to x? यानी कि हमने पढ़ा भी हुआ है, पहले जो चैप्टर था उसमें क्या आया था? बोलो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट मैंने कुछ x करवा दिया। जब स्प्रिंग को x खींच देते हैं तो ये फोर्स कितने लगाता है? फोर्स इज इक्वल टू kx या माइनस kx लगाता है ना। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर दिया। यस और नो? ठीक है। अब भी यही हो रहा है। देखिए x इधर हुआ है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा? माइनस kx, मतलब kx मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू x। सही है। अब यहां आ जाते हैं। ठीक है। इन सच ए मोशन, हार्मोनिक मोशन में ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ए रिस्टोरिंग फोर्स, एक क्या लगती है? restoring force acts in such a way that particle tries to come back to its equilibrium position। यहां पे आना चाहिए था, tries to come back to its equilibrium। ठीक है। अच्छा ओके। अब मुझे बताओ, जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, अब फोर्स लगने लग गई। किस तरह से लगने लग गई?
इस तरह से लगने लग गई कि जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, और ये जो फोर्स है ये क्या करेगी, वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी। यस और नो? नवन फोकस्ड, फोकस हट गया है बीच में, कमर सीधी करके बैठ। हाँ, सब लोग ऐसे ही बैठेंगे कमर सीधी करके, ठीक है। तो जब x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो kx, ऐसे भी नहीं बैठना है, ये भी अलाउड नहीं है, kx फोर्स लगेगी इधर की तरफ, और ये फोर्स भी क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी, है ना। अच्छा, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा ये इस तरह का। जब इस ब्लॉक को ऐसे करके इधर लगा देता हूं मैं और छोड़ देता हूं, क्या होता है, ये वापस इधर आ जाएगा, लेकिन यहां पे आके रुक जाएगा क्या? नहीं, ये तो और आगे तक चला जाएगा, ऐसे ऐसे मोशन होगा। यस और नो? तो बोलो, जब ये यहां वापस आ गया है तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और उस काइनेटिक एनर्जी को एकदम से जीरो तो होगा नहीं, हो क्या होगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा। जब ये आगे चला गया है तो बोलो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया है, फोर्स कहां लगने लगेगा, उधर की तरफ, क्योंकि जब स्प्रिंग खींचता है तो वापस वो अपनी तरफ खींचता है। यस और नो? तो बोलो इसके ऊपर क्या लगने लग जाएगा, अब उधर की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को चाहे मैं इधर डिस्प्लेस करूं चाहे मैं इधर डिस्प्लेस करूं, हमेशा फोर्स कहां लगता है, टुवर्ड्स दिस फिक्स पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नहीं आई बात समझ में? आ गई भाई? ठीक है। पार्टिकल ट्राइज टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, चाहे मैं उधर रखाऊं चाहे मैं इधर रखाऊं, ठीक है भाई? ओके, हेंस द particle starts oscillating to and fro about its center of oscillation। बोलो, जब मैंने इस पार्टिकल को ऐसे दबा के छोड़ दिया, क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव करने लग गया था ना, तो बोलो इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे की तरफ मोशन करने लग गया है। यस और नो? ठीक है भाई। ए हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कह रहा हूं मैं, एक हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन सा, ये वाला, जिसमें फोर्स कहां लगती है, हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ। फोर्स हमेशा ऐसे लगती है जैसे वो क्या करेगी, एक बॉडी को एक फिक्स पॉइंट की तरफ हमेशा लेकर जाने की कोशिश करती रहेगी। इसको बोलते हैं क्या, हार्मोनिक मोशन। और अगर इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फिक्स, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। समझ में आया भाई? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा मोशन जिसको हम हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकें उसको बोलते हैं। तो अभी हम आगे यही करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी प्लस साइन 15 ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश, बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे। बोलो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है भाई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस। तो बोलो, क्या ये हार्मोनिक मोशन होगा? यस। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? नो, क्योंकि यहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल रही है मुझे, है ना। आप लोगों ने अब तक ओमेगा पढ़ा था, है ना। ओमेगा का क्या नाम था, एंगुलर वेलोसिटी नाम था इसका, है ना। अभी इस चैप्टर में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होगा, ठीक है भाई। एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल को कवर करने की वेलोसिटी, सही है। यहां पे भी बेसिकली यही मतलब है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल को कवर करने की स्पीड बोल दो या फ्रीक्वेंसी बोल दो, बात एक ही, ठीक है। अच्छा, दिस डिस्प्लेसमेंट और दिस मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय हार्मोनिक फंक्शंस, दैट मींस इट इज हार्मोनिक मोशन। इन दिस केस देयर इज ओनली वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओनली वन है ना। यहां पे तो ओमेगा था, 3 ओमेगा 15 ओमेगा, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी थी। यहां पे क्या होगा, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मींस दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है, सही है ना। देवांश, ध्यान का है, लग तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा, इसी मोशन को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बोलो, कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है।
बोलो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो बोलो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, यानी कि y इज इक्वल टू a इंटू 1 यानी कि a। तो y की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान रहे मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, ना कि उस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ठीक है ना। तो भाई आप कहोगे सर यहाँ पे ये यहां तक दबा के और उसको रिलीज कर दिया था, ये यहां तक एक्सटेंड होता है, तो बोलो ये होगा एम्पलीट्यूड। नहीं, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये दिस इज एम्पलीट्यूड। और इधर की तरफ भी इतना ही होता है ना। ठीक है भाई, थोड़ा सा पढ़ा हुआ था इस तरह का जो ये सिस्टम होता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है ना, काफी डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। ठीक, इन अदर वर्ड्स SHM इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन। एक और तरीके से समझते हैं, SHM इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच पार्टिकल ऑसिलेट्स, पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, सच दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉडी का या पार्टिकल का एक्सेलरेशन या उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा कहां लगता है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ। बोलो जब ये बॉडी इधर आ गई थी तो फोर्स कहां लग रहा था, इधर की तरफ, और जब ये बॉडी इधर आ गई थी तो फोर्स कहां लग रहा था, इधर की तरफ। इस पॉइंट की तरफ ही तो डायरेक्शन रहती है फोर्स की, और जहां फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 9th क्लास का फॉर्मूला है भाई। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल रहा है, बोलो भाई, फोर्स की डायरेक्शन तो होगी इस पॉइंट की तरफ, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, हमेशा x के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। बोलो जब पार्टिकल इधर गया था तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुई थी, जब पार्टिकल इधर गया था तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुई थी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे माइनस लगा देंगे क्योंकि डायरेक्शन भी तो है ना, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है भाई? अच्छा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो F इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस के एक्स, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट के लग जाएगा, यस और नो। बोलो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी तो फोर्स वही लगती है, सम कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मोस्ट डेफिनेटली ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मैंने क्या बोला, जिसको साइन कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके और हार्मोनिक मोशन है। सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसमें फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगती है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक। और देखो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में यही तो हो रहा है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट है, और सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ओके भाई, कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लीनियर एसएचएम। बोलो फोर्स किसके बराबर आया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो बोलो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सही है, हमें लीनियर एसएचएम ही पढ़ना है अभी के लिए। क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर एसएचएम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल ऑसिलेटरी मोशन होगा, बॉडी ऐसे 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 मूव करेगी, और हमें क्या करना है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। 95% से ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, वो आपको किस बारे में होंगे, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और अब जब ये चैप्टर आ गया है आपके पास, तो आगे आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें भी एसएचएम का बार बार यूज होगा। जो अगले चैप्टर्स में मुश्किल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, देश भर के 98% बच्चों के लिए जो मुश्किल क्वेश्चन है, वो कौन से हैं, जिसमें एसएचएम आ जाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, उसमें एसएचएम ठोक दिया, दैट मींस मुश्किल क्वेश्चन हो गया वो, है ना। ठीक है, ठीक है भाई। लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आएगा, बोलो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट लगाऊंगा मैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे उसको, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई,
ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोशन. व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? एक एक करके पूछूंगा. प्रियांशी, व्हाट इज ओमेगा? अंजू, देवांश, ओमेगा? नमन, ठीक है भाई. तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के. हमेशा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इज इक्वल टू. सही है, कंपेयर कर देंगे. अब आगे चल के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर. आप क्या करो, फोर्स लिख लो. फोर्स लिख लेंगे. नेट फोर्स लिखनी आती है आपको? फोर्स लिखिए. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे. सही है. इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आ गया था, है ना. फोर्स इज इक्वल टू समथिंग निकाल लिया था ना क्वेश्चन के हिसाब से. अब इसको भूल जाओ. मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस एम. सॉरी, एम. सही है. अब ये जो भी आया है ना, एक्सेलरेशन किसके बराबर था? माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो इस ए की जगह हम हटा के क्या लिख देंगे? सही है. यहां पे भी कहीं ना कहीं एक्स जरूर आ रहा होगा. सही है. एक्स एक्स काट दो, ओमेगा निकल जाएगा. ओमेगा निकल गया. क्वेश्चन आपका 90% हो चुका है इतने में. तो इतना सही था. अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. याद होगा. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स एंड इट इज इक्वल टू 1/t. अच्छा, ये बताओ ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई. एफ की जगह क्या लिख सकता हूं? 1/t. तो ये 2 पाई बाई टी हो जाएगा. बोलो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. अब मुझे ये बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है. टी को इधर ले जाओ, ओमेगा को इधर ले जाओ. टी इज इक्वल टू, ओमेगा तो अभी अभी निकाला था ना, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सीधा टाइम पीरियड आ गया. टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. टी इज इक्वल टू 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 एक्सेलरेशन इक्वल टू टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू. हो गया. सिंपल है ना. 2-3 चीजें याद हो गई. बस इसी के ऊपर आपको चैप्टर चलाना है. ठीक है. ध्यान रहे, आपको सबसे पहले फोर्स लिखनी है. ठीक है. फोर्स लिखने के बाद क्या करेंगे? फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन. मास को उधर भेज देंगे. एक्सेलरेशन की वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से. सही है. यहां से ओमेगा निकल जाएगा. ओमेगा यहां उठा के पुट कर दो. टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा में आपका आंसर आ जाएगा. सही है भाई. कोई दिक्कत? तो देखो, यही आपका सॉल्यूशन रहेगा. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा. परमानेंट सॉल्यूशन यही है. ठीक है. लीनियर एसएचएम के लिए यही करना है आपको. ठीक है. अब जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये और भी ज्यादा आसान लगने लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स लिखनी है आपको, और फोर्स लिखनी आपको आती है फ्रॉम द 3rd चैप्टर, है ना. फोर्स लिखनी आती है तो ये चैप्टर कुछ है ही नहीं. फिर एक ही मेथड है बार बार, और कुछ नहीं है. ठीक है. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा. कोई भी सिस्टम दे रखा है, वहां से फोर्स लिख लो. फोर्स को किससे कंपेयर कर दो? मास इंटू एक्सेलरेशन से. यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो भी फोर्स आई थी डिवाइड बाय एम करके. सही है. एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहां से इसको कंपेयर किया, कुछ कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी. आ जाएगी. यू गेट द आंसर 2 पाई बाई ओमेगा का. सही है. एफ इज इक्वल टू, बोलो एम को इधर रख सकते हो. एम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से भी कंपेयर कर सकते हो. बात वही है. बोलो ओमेगा की वैल्यू आएगी, उसको 2 पाई बाई टी. टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. जो भी ओमेगा आया था वो यहां रख दो, खत्म. सही है भाई.
तो स्टेप्स टू फाइंड टी, फाइंड टी ये तो थोड़ा सरकास्टिक सा नहीं हो गया? ये टाइम पीरियड निकालने के स्टेप्स क्या है? पहले टाइम पीरियड निकालो, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने का मेथड है, पहले फोर्स फाइंड करिए, वहां से एक्सेलरेशन फाइंड करिए, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट करिए, वहां से ओमेगा आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा में ओमेगा रख देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। सही है, ठीक है। अब ये स्टेप्स याद करो। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? फोर्स, फिर एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को क्या रख देंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा में ओमेगा रख देंगे। सही है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब ये स्टेप्स आप एक बार मन में याद करो, मैं इंडिविजुअली 2-2 बार पूछूंगा सबसे। हो गया याद? जिस जिसको याद हो गया हाथ उठाओ। ठीक है, प्रियांशु बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? फोर्स फाइंड कर ली, ठीक है, फिर वहां से एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, हाँ पुट कर दिया, ठीक है, ओमेगा आ गया, सही है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा में रख देंगे, ठीक है। दोबारा पूछूंगा तुमसे लास्ट में, ठीक है, बताओ भाई निशान। फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, टू पाई बाय ओमेगा। हाँ राजा बोलो। पहले फिर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, फिर सर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड में 2 पाई बाय ओमेगा की टाइम पीरियड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले फोर्स फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वहां से ओमेगा निकालेंगे, 2 पाई बाय पहले फोर्स निकालेंगे, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, नमन बताओ। ठीक है, प्लस जो है पहले फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन को पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा निकलेगा, ओमेगा को 2 पाई बाय टाइम के t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय फिर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर ओमेगा t इज इक्वल टू 2 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अंजू को एक बार फिर से बताना है, बताओ। सही है, वेरी गुड, सबको याद हो गया भाई मेथड, है ना, बिल्कुल इजी है ना, ठीक है। आपका 60% चैप्टर हो गया है यहाँ पे आज इसी मेथड में, क्योंकि सारा का सारा खेल ही इसका है, ठीक है भाई, सही है। अच्छा ये देखो, एक इक्वेशन होती है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो एक्सेलरेशन, हमने बिल्कुल काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, फॉर्मूला होता था a इज इक्वल टू dv बाई dt। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लो, a इज इक्वल टू dv बाई dt, और v क्या होता था, v इज इक्वल टू, है ना, बोलो क्या ऐसे लिखो, d बाई dt ऑफ dx बाई dt, यानी कि क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। याद आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, बोलो ये एक्सेलरेशन को लिख दो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ,
इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई dx या dx बाई dt मतलब कोई भी डिफरेंशियल टर्म आती है ना, डिफरेंशिएशन वाली टर्म जिसमें आ गई वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बड़ा सिंपल था ना, ठीक है। जिसमें डिफरेंशियल टर्म आ जाए दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस रिप्रेजेंट्स a simple harmonic motion. This is the standard differential equation of linear SHM. क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। याद हो गया? क्या होती है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, सही है? किस किस को याद हो गई? दक्ष डी स्क्वायर एक्स था, ठीक है। निशांत याद हुआ? बताओ। ठीक है निशांत, नवदीप 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 ठीक है। जिसको याद नहीं हुआ एक बार फिर से देखो फटाफट, याद करो। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अरे एक्स का डबल डिफरेंशिएशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। याद हो गया ना? सही है। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे ये एक्स भी डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। निशांत सही है, गुड। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोशन, सही है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट इज एक्स? डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के एक्स का डबल डिफरेंशिएशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, सही है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। ये एक आपको स्पेशल केस दे दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, दीवार से लगा हुआ है, इधर ये ब्लॉक M से लगा हुआ है, फ्रिक्शन है नहीं, दिया भी नहीं हुआ, तो 0 मानेंगे। अब क्या किया गया है? इसको कुछ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है। अब ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन है, SHM होगा। यस और नो? बोलो इसका टाइम पीरियड निकाल लें, कैसे निकाल लें? m बाई क्या आएगा, ठीक है। तरीका, पहले नेट फोर्स लिख लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट कर दो, ओमेगा आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, सही है ना? ये तो पढ़ा था अभी। तो एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स, जैसे इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, जब मैंने क्या कर दिया, उस ब्लॉक को कुछ यहां पे तो थी नेचुरल लेंथ, ओरिजिनली इतना था, मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ एक्स डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है भाई। वहां से m है, ये कांस्टेंट K है। बोलो जब एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो बोलो फोर्स कहां लगेगा? F की वैल्यू क्या होती है? माइनस के एक्स। भाई एक्स से ऑपोजिट है ना, तो माइनस के एक्स। बोलो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स क्या होता था? सही है। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्स कट गया, माइनस कट गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय M। अरे ओमेगा पता चल गया, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एज इट इज M बाय K। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सही है। अब कमाल की बात क्या है कि ये जो अरेंजमेंट था, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था स्प्रिंग ब्लॉक का, है ना। स्प्रिंग और ब्लॉक ऐसे थे, ऐसे हो, किसी इंक्लाइन पे हो, हमेशा टाइम पीरियड यही होता है, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है? kx। नेट फोर्स इज ऑलवेज kx, सही है। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं,
ओके, ध्यान रहेगी बात। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? के और एम दे रखा है आपको, 2 पाई अंडर रूट टी इज इक्वल टू याद हो गया ना? सिंपल है ना? ठीक है। अच्छा, अब एक नई चीज है जिसका नाम है एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम था ये, अभी आएगा एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में बॉडी क्या करेगी? रोटेट कर रही होगी। लीनियर एसएचएम में लीनियर मोशन था भाई, टू एंड फ्रो मोशन था ना। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। सही है? पहले बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, अभी बॉडी ऐसे ऐसे करेगी। ठीक है? क्या तू डांस करना चाहता है स्टेप पे? हंस क्यों रहा है? तू मुझे इमेजिन कर रहा है कि मैं डांस कर रहा हूं? डोंट इमेजिन। ठीक है, बोलो स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स क्या लिखते थे हम? बोलो, सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा आ जाता था 2 पाई बाई ओमेगा कर देते थे। अब एंगुलर वाला केस आ गया है। एंगुलर में क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा? टॉर्क। तो बोलो, जैसे नेट फोर्स लिखते थे ऐसे ही नेट टॉर्क लिख देंगे। सही है? नेट टॉर्क क्या होता था? आई अल्फा, है ना? बोलो यहां से अल्फा आ जाएगा। बोलो अल्फा को क्या लिख देंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थीटा। सही है? यहां से ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा फर्क है? मेथड वही है। फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क। टॉर्क को क्या लिखेंगे? आई अल्फा। अल्फा को क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, आंसर हो जाएगा। सही है भाई? है ना? बड़ा सिंपल है। देखो, आपको अगर मेथड याद हो गया तो आप क्वेश्चन भी याद कर लेंगे, है ना? रिजल्ट्स भी याद होते चले जाएंगे फिर आपको। ठीक है, तो बोलो टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे फोर्स क्या आना चाहिए था? माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए? माइनस थीटा के। तो टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दिया माइनस सी थीटा। व्हाट इज सी? सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है? स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। लीनियर के लिए क्या था? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। तो एक्स की जगह सीधा सीधा थीटा आ गया, है ना? एनालॉजी भी पढ़ी हुई है हमने, एक्स की जगह थीटा लगा देते हैं। रोटेशनल हो या एंगुलर मोशन हो तो यस और नो, तो सेम टू सेम चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई? स्टेप्स टू फाइंड टी, फाइंड टी। स्टेप्स टू फाइंड टी, फर्स्ट स्टेप फाइंड टी, है ना? हाँ, फाइंड टाउ। ठीक है, ये टी नहीं है, ये टाउ है। टाउ मतलब टॉर्क। ठीक है, टॉर्क निकाल लिया, वहां से फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये रोटेशन वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और बोलो अल्फा निकाला, अल्फा को क्या पुट करेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकला 2 पाई बाई ओमेगा। है ना? बड़ा ही सिंपल, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। मेथड ऑफ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, लेट्स से डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएचएम। कैसे फाइंड करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से। वो क्या होती थी? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, है ना? ओमेगा स्क्वायर पता चल गया, बस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ओमेगा इज इक्वल टू √3, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय √3। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे तो सीधे सीधा ओमेगा आ जाएगा ना। ये तो और भी आसान मेथड है। इक्वेशन याद है तो सीधा कंपेयर करके ओमेगा आ गया। मुश्किल है क्या निशांत? बिल्कुल इजी है ना? निशांत से पूछ रहा हूं, रिपीट करो क्या? पक्का? पक्का सबको मम्मी का समय है? डाउट है तो बताना पड़ेगा अभी, अभी की अभी, विद इन 2 सेकेंड्स। पक्का? देख लो रिकैप। अच्छा, ये अगले दिन पढ़ाया होगा। तो स्टेप्स टू फाइंड टी, फाइंड फोर्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वो एसएचएम होगा ऑब्वियसली।
है ना। बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आ गया 2 पाई बाय ओमेगा कर दिया, सही है। और टाइम पीरियड आ जाएगा तो 1 बाय टी करके फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, यस और नो। इसका कितना टाइम पीरियड आया था 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, अभी अभी निकाला था ये तो। इसका भी क्या, इसका बोलो अभी क्या हो रहा है, देखो मैं बताता हूं। ये क्या हो रहा है, एक बॉडी है, इसको स्प्रिंग से फिक्स कर दिया, ठीक है ना। और इस बॉडी को ऐसे लीनियर मोशन नहीं दिया, ऐसे मोशन नहीं करवाया, क्या करा, इसको ऐसे घुमा दिया, तो घुमा देंगे तो क्या करेगा, स्प्रिंग वापस घुमाने की कोशिश करेगा। तो बोलो मैंने इसको ऐसे घुमा के छोड़ दिया, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। बोलो कौन सा एसएचएम है ये, एंगुलर एसएचएम, सही है। बोलो फॉर्मूला मस्ट बी सिमिलर, यस और नो। 2 पाई मास की जगह क्या आता था, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और के की जगह क्या, टी। ये क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या है, स्प्रिंग का ही कांस्टेंट है लेकिन टॉर्सनल कांस्टेंट, घुमाने वाला कांस्टेंट। जब किसी बॉडी को खींचते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, तो वो वापस कितनी ताकत लगाता है खींचने के लिए, दैट इज के एक्स, है ना, माइनस के एक्स। वो लीनियर फोर्स थी। अगर मैंने स्प्रिंग को घुमा दिया तो भी तो वो वापस घूमने की कोशिश करेगा ना। स्प्रिंग को घुमा के देखा होगा आपने, जो पेन वैन में आते हैं उनको घुमा के देखते हैं तो क्या करते हैं, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वापस टॉर्क लगाते हैं। जब आप घुमाएंगे तो वो टॉर्क लगाएगा, जब आप उसको दबाएंगे तो वो फोर्स लगाएगा। और जो उसका घुमाने वाला कांस्टेंट है दैट इज सी, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है भाई। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बोलो यहां पे क्या कर दिया, बस के का वैल्यू दे दिया और मास का वैल्यू दे दिया। करना क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, मास 5, के 5, 2 पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, 1 बाय 2 पाई। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यस और नो। अभी बताया गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, सेम के और एम है ना, ऐसे मोशन होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, सही है। आगे चलते हैं। इसी वाले केस में उसको लटका रखा है, ठीक है ना, जैसे मास एम लटका रखा है। अब की बार अब भी क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, सही है। फोर्थ जो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो था उसमें क्या हो रहा था, एक वेज है यहाँ पे आपके पास, इंक्लाइंड वेज, एंगल थीटा। अब थीटा देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है। मास एम स्प्रिंग कांस्टेंट के, टाइम पीरियड बोलो 2 पाई अंडर रूट एम बाय, सही है ना। अगर ये नीचे लटका हुआ है तो भी, और अगर ये यहाँ पे ऐसे होता तो भी यही आंसर है, ठीक है भाई। 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। कोई भी दिक्कत है, ये क्या कर रखा है, हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे पीछे, देख लेंगे, कोई बात नहीं, होंगे तो भी। ओके, आज के लिए इतना कर लेते हैं। सारा बेसिक्स पढ़ के आएंगे आप, फॉर्मूले याद करके आएंगे, मेथड याद करके आएंगे, ठीक है। यहां तक लिख के भी लाएंगे, जितना भी ये लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए। आई विल चेक द नोटबुक्स टुमारो, आई विल ऑल्सो चेक द प्रीवियस चैप्टर, आपने नोटबुक में लिखा है या नहीं, एंड आई विल ऑल्सो चेक द एसएचएम, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो देन।